नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पाठशाला के YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख ही रहेंगे, राजा सर ने कल गगन प्रताप सर को एक काफ़ी धमाकेदार वीडियो उनके ऊपर बनाया। और यहाँ पर जो उन्होंने अभी हाल ही में जिस लड़के का इंटरव्यू लिया है, हिमांशु, ठीक है, जिसने 3 बार सिलेक्शन लिया है, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ बोले, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे क्या क्या उन्होंने बोला और क्या क्या उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग इस पर बताना चाहेंगे क्या कितनी सच्चाई है किस बात में, और उन्होंने जो बोला वो बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं सही है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी को वीडियो दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं राजा सर ने क्या कहा है। मेरा दिल टूटा हुआ है। सुबह से बहुत से बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर, हिमांशु गौतम तो न्यून क्लास एज का स्टूडेंट था और आज गगन प्रताप उसको अपने प्रमोशन के लिए यूज में ले रहा है। तो क्या सच्चाई है, ये सब आज इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज प्रूफ के साथ क्लियर कर दूंगा। तो जब आप इस सेशन को पूरा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और कैसे कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर बच्चों को मिसगाइड करते हैं। दूसरों की मेहनत को काम, ये जो वर्दी है ना, ये तुम ऐसे इस टोकरी में लेके गिफ्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारी औकात नहीं है वर्दी देने की। भारत सरकार देती है वर्दी, यहाँ से मेरे इमोशन जुड़े हैं। भारत माता की सेवा करने वाले को मिलती है वर्दी। इस वर्दी को तुम ऐसे गिफ्ट कर रहे हो टोकरी में रख के। दोबारा ये गलती मत करना। मुझे मौका मिला है भारत माता की सेवा करने का, इंस्पेक्टर बन के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के मैंने फील किए वो चीज। और आज मैं रिजाइन करके भी भारत के लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको सही गाइड करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, सत्य के रास्ते पर चल रहा हूं। तो ये इस टाइप की हरकत दोबारा मत करना, बहुत गलत है। लाखों बच्चों की फीलिंग्स जुड़ी होती है इस वर्दी से, लाखों बच्चों की। और हिमांशु, जब तुम डिप्रेस होके परेशान हो रहे थे, जब तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे थे ना, तब तुम मेरे पास आए थे। तब गगन प्रताप नहीं था, तब ये गिफ्ट काम नहीं आते थे। तब राजा सर तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारे हर एक की चीज को क्लियर करने के लिए तुम्हें पूरा सपोर्ट था मेरा। और जब तुम ये बोल रहे थे कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा, तो मनीषा मैम ने तुम्हें गाइड किया था, अपने नोट्स, अपनी बुक्स तुम्हें प्रोवाइड करवाई थी। मैम एक बार आप भी बोलना। हिमांशु, जब तुम मेरे पास आए, बोले कि मैम इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इंग्लिश बहुत वीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है। तो इसकी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने अपने ऑफिस में बिठा के, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनाई, पर डे की स्ट्रैटेजी बनाई, ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, वोकैब कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, वोकैब की लिस्ट, वर्ड पावर, जंबल, क्लोस्टेड, ये सारी बुक्स मैंने तुम्हें दी। मेरे 10 साल का रिसर्च, मेरे नोट्स मैंने तुम्हें जेरोक्स करवा के दिए कि क्या प्रेशर रहा है। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट वहाँ एक लाइन बोलनी चाहिए थी नियॉन के लिए, मेरे लिए, नहीं तो एटलीस्ट राजा सर जो तुम्हें इतना मोटिवेट करते थे, वहाँ एक लाइन तो तुम्हें बोलनी चाहिए थी। नहीं मैम, ये लड़का अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता हूँ 2 साल मेरे साथ ऑफलाइन में रहा है, बट पता नहीं क्या प्रेशर था या क्या चीजें थी। लेकिन हिमांशु, तुम्हें इतना जरूर बोलना था कि तुम्हारे इस जर्नी में न्यून का बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखा भी होगा, राजा सर ने कितना क्या क्या कहा, क्या क्या कुछ कहा, और उस बंदे के बारे में भी जो यहाँ पर सिलेक्शन लेकर आया हुआ 3 बार उसने जिस सीरियल में सिलेक्शन लिया, उसके बारे में भी क्या क्या यहाँ पर राजा सर के द्वारा, निमिषा मैम के द्वारा जो बोला गया वो अपने सामने से देख लिया, सुन लिया, सब कुछ जान लिया। दोस्तों, इस बात पर मेरी ओपिनियन क्या है, मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊँ तो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, हम हो, आप हो, कोई भी, आप भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे होंगे, सभी लोग पहले कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही रहे होंगे। तो अगर आपके यहाँ से उसका सिलेक्शन नहीं होता, देन वो कहीं दूसरी जगह अगर ज्वाइन कर लेता है, देन मुझे नहीं लगता आपको इस बात में कोई भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमियाँ थी, उसने जब दूसरे टीचर को ज्वाइन किया होगा, उससे उन बातों से कुछ फ़ायदा लगा, उससे लगा हो कि ये कमियाँ मेरी वहाँ से दूर हो जाएंगी, जो कि आपकी पढ़ाई में यहाँ से लग रही थी। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं उसने दूसरी कोचिंग ज्वाइन की होगी, देन उसने वहाँ का पेड बैच खरीदा, पेड कोर्स खरीदा। अगर आपके अंदर कोई यहाँ पर कमियाँ नहीं थी, देन वो उस कैंडिडेट्स को आपके यहाँ से कोचिंग को आपकी छोड़कर गगन प्रताप के पास पेड बैच ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी। पहली बात हो गई।
दूसरी बात दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि क्या ऐसे टीचर्स को किसी टीचर्स को इस तरह से कुछ भी बोलना चाहिए? तो दोस्तों एक टीचर हैं आप, टीचर की गरिमा में आपको रहना चाहिए और आपको किसी टीचर को फ्रॉड और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए इस लेवल पर, क्योंकि आप भी एक प्रतिष्ठित टीचर हैं और आप भी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। टीचर की मर्यादा में आपको भी रहना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात ये भी करेंगे कि दोस्तों अगर जैसे बात अब यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर उनकी जो कोचिंग का स्टूडेंट्स उसे अपने प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी प्रमोशन के लिए यूज़ क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ आपकी कोचिंग में रही होंगी, तभी वो बंदा जाकर दूसरी कोचिंग उसने ज्वाइन की, देन उसको वहाँ से सिलेक्शन मिला, देन उसके बाद उसने वहाँ की जो उनको अपना इंटरव्यू था जो भी बताना था बता दिया। बट आपको इस बात का बुरा क्यों लग रहा है सर? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ उसे अच्छी गाइडेंस मिलती है, अच्छी जो भी उसे जिस चीज़ जो वो पढ़ाई में चाहता था, जैसी चीज़ें उसे चाहिए थी, जो कॉन्सेप्ट उसे कहीं ना कहीं जो मतलब जिस तरीके से उसे पढ़ाई करनी थी, अगर उसको आपके यहाँ मिल रहा होता देन वो गगन प्रताप को ज्वाइन करने की उससे ज़रूरत क्या थी? हालांकि काफ़ी उनके फ्री वीडियोस पड़े होंगे, उनको देख कर वो समझ जाता कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ से और क्या मिल रहा है आपसे। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए, इस बात को समझिए कि आपने उसे सिलेक्शन क्यों नहीं दिला पाए। आपके यहाँ भी तो आया, कुछ दिन उसने कोचिंग की, आप सिलेक्शन नहीं दिला पाए, देन उसने जाकर पेड बैच ज्वाइन किया। पेड का उसने क्यों कोर्स ज्वाइन किया? अगर आपके अंदर आपकी कोचिंग में जो पढ़ाई उसे जो चीज़ें बताई जा रही थी, पढ़ाई जा रही थी, अगर वो इसके लिए सफिशिएंट थी, उसे कहीं और करने की ज़रूरत नहीं थी, देन वो मुझे नहीं लगता कि वो पेड कोर्स जो उसने ज्वाइन किया था वो पेड कोर्स वो ज्वाइन करता। ठीक है, उसे ना प्री मेंस किसी चीज़ की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोचिंग से पढ़ता रहता, देन आपके यहाँ आप एक अच्छे तरीके से अच्छे टीचर की तरह, शिक्षक की तरह उसका इंटरव्यू ले सकते थे और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ से वो गया, फिर आपको ऐसी बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। मैं आपको मेरी तरफ तो यही सजेशन होगा सर, आपको इसी बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट्स किस टीचर से पढ़ रहा है, किस टीचर्स को उसने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कमियाँ हैं तभी अगले टीचर्स के पास जाएगा, अदरवाइज वो ज्वाइन करने नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग की इस पर ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, आप लोगों के यहाँ पर विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम आपके कमेंट जो भी कमेंट होंगे उन सभी का इंतज़ार करेंगे, ऑनेस्ट रिव्यू का यहाँ पर आपके इंतज़ार करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब कोई टीचर किसी टीचर के बारे में कहीं ना कहीं उसकी बुराई करता है तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कौन अच्छा है कौन ख़राब है, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए इस पर कहाँ तक किस टीचर की बात कहाँ तक सही, इसमें कौन से गगन प्रताप सर सही है, वो सही है, जो भी हो ये आप लोग भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी टीचर की बढ़ाई करने या बुराई करने नहीं आया था दोस्तों। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना था कि एज अ टीचर यहाँ पर राजा सर को इतना मतलब जैसा बोला वैसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हैं, तभी उसने वहाँ पर जाकर ज्वाइन किया होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 का टायर 1 की जो पेपर्स हुए हैं, जो परीक्षाएँ हुई थी, उनके मैथ्स का सोल्यूशन आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। काफ़ी वीडियोस पढ़ चुके हैं, आगे आने वाले समय में जो भी पेपर्स बाकी हैं उनके वीडियोस भी पढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।